नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर अर्जुन मापारे, मैं ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो खासकर स्माइल डिज़ाइन में है। गए 22 साल से मैं नांदेड़ शहर के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पर्टिकुलरली मैं सिर्फ़ और सिर्फ आड़े टेढ़े दांत, सामने आए वाले दांत या दांतों के बीच में जो गैप रहते उसके बारे में ज़्यादातर के काम करता हूँ और स्माइल डिज़ाइन करता हूँ। जिन लड़कियों को अपने स्माइल के प्रति वो चिंता रहती है कि मेरे दांत थोड़े आगे है, मेरे दांतों में थोड़े गैप है, मेरे ये दांत का गैप या ये मेरे आड़े टेढ़ेपना किसी को नज़र नहीं आना और मुझे एक पॉजिटिव स्माइल मिलना जो कि मुझे एक वाइब्रेंट पर्सनैलिटी दे। तो इसलिए हम जो अलग अलग तरह के ब्रेसेस लगाते हैं, आपने ब्रेसेस सुना होगा कि दांतों को पिन लगाते हैं या दांतों को क्लिप लगाते हैं और उससे दांत सीधा करते हैं। तो इसी बारे में आपको मैं थोड़ी जानकारी देने वाला हूँ कि भाई ये जो ब्रेसेस रहते हैं वो ब्रेसेस कुछ सेम नहीं रहते, इसमें भी बहुत सारे फ़र्क है, अलग अलग तरह के आ रहे हैं, तो उसके कॉस्टिंग भी अलग अलग होता है। तो बहुत बार क्या होता है, पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर साहब मुझे ब्रेसेस लगाना है, फिर एक जगह पे जाता है एक रेट को पाता है, दूसरे जगह पे जाता है तो वो डॉक्टर दूसरा रेट बताता है। तो पेशेंट के मन में सवाल उठता है कि वह ये डॉक्टर ने इतना क्यों बोला, वो डॉक्टर ने उतना क्यों बोला। तो एक ध्यान में रखिए कि आपको अच्छी चीज़ थोड़ी महंगी मिलने वाली है और थोड़े अलग क्वालिटी का ब्रेसेस ये थोड़ा सस्ता भी मिल सकता है। तो ये सब जानकारी आपको देने के लिए मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। तो आज हम देखेंगे कि ब्रेसेस कौन से टाइप के रहते हैं और उसके फिर जो कीमतें रहती है वो चेंज होती रहती है। इसमें मैं पूरा कीमत का अंदाज आपको बोलूँगा नहीं, मगर इतना तो बोलूँगा ही कि ब्रेसेस के टाइप्स क्या रहते हैं और हर एक एरिया में अलग अलग ब्रेसेस की अलग अलग कॉस्ट होती है, क्योंकि अलग अलग एरिया में हर जगह का तुम्हारे जगह की जो प्राइसिंग वो देखी जाती है, मेंटेनेंस क्या हो रहा है वो देखा जाता है और उसी हिसाब से फिर वहाँ के जगह से जो कीमत है वो बाहर आती है। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि वो यहाँ पे मैं जिस क्षेत्र में प्रैक्टिस करता हूँ वो नांदेड़ का महाराष्ट्र रीजन में आने वाला एक शहर है, वहाँ पे थोड़ा सा हमारा बैकवर्ड एरिया है, तो हमारे यहाँ थोड़े से कीमतें भी हमने कम रखी है। मैं यही कीमतें शायद मुंबई में या फिर दिल्ली में ज़्यादा भी हो सकती है। तो आप लोग इसको एक साथ तुलनात्मक मत लीजिए, सिर्फ आप ये देखिए कि टाइप्स क्या क्या रहते हैं और उसके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या रहते हैं। तो आओ दोस्तों, मैं अब शुरुआत करता हूँ आपको कि ब्रेसेस क्या रहते हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि दांतों को इस तरीके की एक क्लिप लगाई जाती है। तो ये जो क्लिप रहती है या ये जो पिन रहती है दांतों को लगाती है, इसको आपको किसके लिए लगाते हैं? दांतों को, आड़े टेढ़े दांतों को सीधे करने के लिए लगाते हैं। तो ये नॉर्मली अपनी मेटेलिक की रहती है। मेटेलिक की बोले तो दांत को लगाने के बाद वो दिक्की आती है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बाबा ये दिक्की आती है तो ये अच्छी नहीं रहेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये भी अच्छी है और न दिखने वाली एक आती है, उसको हम सिरेमिक ब्रेसेस बोलते हैं। आप देखो इसमें भी लगे वाला है मगर आपको वहाँ पे कैमरे से दिखेगा नहीं, मगर ये जो है ये ब्रेसेस है, ये सिरेमिक के ब्रेसेस है। ये जो ब्रेसेस है ये मेटेलिक के ब्रेसेस है। दोनों से रिजल्ट अच्छा ही आता है, दोनों के रिजल्ट की क्वालिटी लगभग सेम ही रहती है, मगर कॉस्टिंग सिरेमिक की ब्रेसेस की ज़्यादा रहती है और मेटल की ब्रेसेस की कम रहती है। मगर पेशेंट का स्माइल डिज़ाइन, अगर आपका ऑर्थोडोंटिस्ट या आपका जो भी स्माइल डिज़ाइन करने डॉक्टर अगर अनुभवी है, अच्छा काम कर रहा है, तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट देगा और आपकी स्माइल खूबसूरत बनाएगा। दूसरी चीज़ है कि आजकल लोगों को लगता है कि वो आप जो क्लिप है ये या सिरेमिक की रहने दो, ये परमानेंट लगी हुई रहती है। तो पेशेंट्स को लगता है कि वो मेरी शादी है या मुझे कहीं इंटरव्यू को जाना है या कुछ काम के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए ब्रेसेस को निकालना है, तो आप इसको निकाल नहीं पाते हो। तो कई पेशेंट को ये दिक्कत लगती है, या कल किसी को दिखाने का प्रोग्राम है किसी लड़की का या कुछ इमरजेंसी वर्क है तो आप इसको निकाल नहीं पाओगे, तो आपको ये कंटिन्यू साल, 1.5 साल, कभी कभी 2 साल तक पहनना पड़ता है। तो ऐसे विषय में आपको नए नए क्लिप्स आ रहे हैं, तो उसमें अभी आपको अलाइनर्स भी आ रहे हैं। जो अलाइनर्स आते हैं उसका मैं आपको दिखाता हूँ, उसका जो डेमो आपको बताता हूँ। वो इस तरीके के रहते हैं जो कि एकदम थिन पॉलीयूरेथीन मटेरियल के बने रहते हैं। एक तरीके का ये प्लास्टिक ही है और ये जो है बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहता है। पेशेंट जब पहनता है तो वो भी मैं आपको मॉडल में दिखाता हूँ। तो उसमें क्या रहता है कि ये देखो इसमें अभी लगा हुआ है, इसके जो है आप बोलेंगे कि ये जो अलाइनर पहना हुआ कास्ट है,
इस कास्ट के ऊपर आईलाइनर्स है, मगर आपको लग रहा होगा इस कास्ट पे कुछ भी नहीं है। मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी ये जो है ना, ये आराम से ऐसा निकलता है। जैसे ही निकलेगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए निकल गया। ये जो है ये ब्रेसेस की तरह ही काम करता है। जो ब्रेसेस आपको जो इफेक्ट देता है वही इफेक्ट ये भी देता है। सबसे बड़ा अभी फिलहाल जो नुकसान बोल सकते हैं कि ये थोड़ा महंगा है बाकी ब्रेसेस की तुलना में, क्योंकि ये सालों पहले आए वाला टेक्नोलॉजी है मेटेलिक ब्रेसेस का। आईलाइनर्स अभी अभी आया है। जैसे इसमें कुछ साल जाएंगे तो शायद अपने को इसमें भी कमी नज़र आएंगी। तो अभी ये फिलहाल अवेलेबल है। हमारा जो मापारे डेंटल हॉस्पिटल है डॉक्टर लेन में, जो कि नांदेड़ शहर में अंदर है महाराष्ट्र में, तो आपको ये अलाइनर्स भी अच्छा रहेगा। अलाइनर्स का फ़ायदा ये है कि आप इसको निकाल के रख सकते हो, दिखने के लिए एकदम शानदार है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पहना हुआ है, और आप कॉन्फिडेंटली सारे दुनिया के सामने जा सकते हो, और आपका इलाज भी चलते रहेगा और किसी को समझ में भी नहीं आएगा, और आप जब चाहे उसको निकाल के भी रख सकते हैं। मगर फिलहाल इसकी कीमतें थोड़ी ज़्यादा है। इसके लिए आपको आपका जो भी आर्थोडोंटिस्ट रहेगा तो उससे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। आर्थोडोंटिस्ट और डेंटिस्ट में थोड़ा सा अंतर रहता है। आर्थोडोंटिस्ट ये जो है ये स्पेशलिटी है, ये बीडीएस के बाद होती है, उसमें एमडीएस अलग से आपको करना पड़ता है। जो एमडीएस आर्थोडोंटिस्ट रहेगा उससे आप कंसल्ट कीजिए, वो आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी भी देगा और आपका सही ढंग से इलाज भी करेगा। एक इन बिटवीन और एक ब्रेसेस आता है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स। अब सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट जो रहते हैं, इसको लाइगेशन बोले तो जिससे हम वायर्स जो रहते हैं अंदर टाइट करते हैं, तो उसके लिए उसके वायर जो नहीं रहते उसके जगह पे हमारे पास एक टूल रहता है। ये जो रहता है सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स को खोलने के लिए और उसको टाइट करने के लिए ये टूल आता है। वो लगभग इस तरीके का दिखता है, जैसे स्क्रू ड्राइवर की तरह रहता है। तो इससे हम उसको यूज़ करते हैं किसके लिए? सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट के लिए। सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स का इस्तेमाल जो होता है वो बॉर्डर लाइन केसेस में होता है। कुछ पेशेंट में दांत सीधे करने के लिए दांत निकालना पड़ता है, कुछ पेशेंट के लिए दांत नहीं निकालना पड़ता है। जिसमें गैप्स होते हैं उसके दांत आराम से पीछे जा सकते हैं, और जिसमें गैप्स नहीं होते तो उसके लिए दांत भी निकालना ज़रूरी होता है। तो ऐसे बॉर्डर लाइन कुछ केसेस रहेंगे तो उसमें सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट अच्छा काम करता है। समय भी इलाज का थोड़ा कम लगता है, क्योंकि उसमें वायर और ब्रैकेट के अंदर जो फ्रिक्शन रहता है कम रहता है, तो पेशेंट को उससे बेहतरीन रिजल्ट भी आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मेटेलिक ब्रैकेट, मेटेलिक ब्रेसेस, सिरेमिक ब्रैकेट, सिरेमिक ब्रेसेस। उसके बाद मैंने आपको सेल्फ लाइगेटिंग बताया ब्रैकेट, जो कि बॉर्डर लाइन केसेस में इस्तेमाल होता है, और आपको मैंने अलाइनर्स भी बताए। तो उसी प्रकार में एक नया ब्रेसेस आता है, उसको मोनोक्रिस्टलाइन ब्रैकेट बोलते हैं। मोनोक्रिस्टलाइन जो रहता है वो दांत के रंग का पिन रहता है, जो कि बिल्कुल दिखता नहीं है, एकदम साफ रहता है, क्लियर रहता है। ये अलाइनर से काफ़ी सस्ता है, और ये भी एस्थेटिकली और लुक्स के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो आप अपने आर्थोडोंटिस्ट से ज़रूर पूछिए कि आपके पास मोनोक्रिस्टलाइन सिरेमिक ब्रैकेट है, या सिरेमिक ब्रैकेट बोले या सिरेमिक ब्रेसेस है, कौन सा? मोनोक्रिस्टलाइन वाला, जो एक ही, मोनो मीन्स एक ही क्रिस्टल से बना हुआ है। और दूसरा जो ब्रेसेस आता है इसमें वो पॉलीक्रिस्टलाइन रहता है, जो कि ज़्यादा दिखता है। उस टाइप का जो ब्रेसेस रहता है वो इस तरीके के आते हैं। तो ऐसे ब्रेसेस जो रहते हैं ये ज़्यादा दिख के आने वाले ब्रेसेस, तो वो ब्रेसेस आप थोड़ा सा कम प्रीफर करिए अगर आप एस्थेटिकली आपको अच्छा दिखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका इलाज भी चलता रहे और सामने वाले को पता भी न चले। तो आपको मोनोक्रिस्टलाइन सिरेमिक ब्रेसेस के लिए आप जा सकते हैं, आईलाइनर्स के लिए जा सकते हैं। समय थोड़ा सा कम चाहिए, थोड़ा सा इलाज जल्दी होना चाहिए, और आपके दांत निकालना या नहीं निकालना इस डिलेमा में हो तो आप सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस के बारे में आपके डॉक्टर से चर्चा कर सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको ब्रेसेस के टाइप्स, उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में आपको जानकारी दी है। धन्यवाद।